अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम फ्रेंड्स और फैमिली खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल वीडियो है। सही है, मैं आप लोगों सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ। ठीक है, कुछ मसरूफियात थी। तो खैर, आज की जो वीडियो है वो मेरी प्रीवियस माइंड ब्रिज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उनको एक आप ये कह लें कि सारा मैंने आपके जितने भी सवाल थे उनको मैंने सारा कंबाइन किया। ठीक है, और कंबाइन करके जो एक क्या कहते हैं, ओवरऑल जो निचोड़ निकालते हैं आपके सारे सवालों का। ठीक है, मैंने उन सब के जो जवाबात थे वो आज इस वीडियो में मैं दूंगा, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला सवाल था कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि अभी रिसेंटली कमेंट्स में कि यार हम माइंड ब्रिज गए और वहाँ पे उन्होंने हमें जो है टेस्ट में हमारे इतने परसेंट मार्क्स आए, 50% मार्क्स है, 55% मार्क्स है। उसके बाद हमें कॉल नहीं आई। फिर किसी ने कहा कि मेरे 49% मार्क्स आए, फिर हमें कॉल नहीं आई। फिर किसी ने कहा कि अहमद भाई मुझे बहुत शौक़ है माइंड ब्रिज में जाने का, लेकिन क्या करूं, वो बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर किसी ने ये लिखा हम दोबारा जा सकते हैं। फिर किसी का ये क्वेश्चन था कि मैं 16 साल का हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मैंने इंटर किया हुआ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये सारे आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे, इन सब को पढ़ते हुए मुझे हंसी भी आ रही थी। ठीक है, कि आप लोग कितने फ़नी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और ख़ैर आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आपके जितने भी सवाल थे ना, उससे एक मेरे माइंड में ना टॉपिक्स भी जनरेट हो रहे थे। ठीक है, और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी कि आप सब लोगों ने एक सवाल नहीं पूछा, सबके जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें इन सब को कवर अप करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बातें बता रहा हूँ आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से सुननी है। ठीक है, और इन बातों पे आपने अमल करना है। सबसे पहली बात तो ये, इंटर जब हो जाता है ना, ठीक है, तो माइंड ब्रिज की जो पहली आप ये कह लो कि जो माइंड ब्रिज में जाने का आप लोगों को जो बेसिक आपकी स्टेप है वो ये है कि आपका इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, अब मैट्रिक वालों को नहीं लेते वो। ठीक है, माइंड ब्रिज जो है वो मैट्रिक के बच्चों को नहीं लेता। पहली बात, अगर आपने इंटर किया हुआ तो इंटर करके आप माइंड ब्रिज ज्वाइन कर सकते हो, एज अ नाइट शिफ्ट में कर सकते हो। फिर सुबह आप ये कह लो कि अपनी यूनिवर्सिटी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा वो है। अब बात आती है 16, 17, 18। अब यार देखो, सिंपली बात है, अगर आपके सामने मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब आपको बज़ाहिर ये लगेगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिखने में चीज़ कुछ और नज़र आती है बज़ाहिर, अगर मैं आप लोगों के सामने में आऊँगा तो वो एक डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि इतनी लंबी ना हो, शॉर्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। सिंपली बात ये कि आपका इंटर पास होना लाजमी है। ठीक है, चाहे आपने आर्ट्स में किया है, बायो में किया है, फिज़िक्स में किया है या किसी में भी किया है, आपका इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, पास, फेल नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो फिर आप माइंड ब्रिज जा सकते हो। 17, 18, 19 डजेंट मैटर, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, इंटर पास है तो आप माइंड ब्रिज जा सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो मैंने क्लियर कर दिया। सवाल आता है दूसरा कि यार भाई हमने इतनी दफ़ा रिजेक्ट किया, उन्होंने हमें मेल की कि आप पहले इनिशियल पास हो गए और दूसरे में हमें कॉल नहीं आई। तो भाई क्यों कॉल आनी है? जब वो आपसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं कितनी हैं, अब ना तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है। देखो, बात अगर मैं बोलूँगा ना, ठीक है, तो मेरी बात आपको बुरी ज़रूर लगेगी, लेकिन एट दी स्टेज, आपको एट दी एंड पॉइंट पे आप ला के लाजमन वो जो आज जो मैं आपसे सवाल जो आप कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर है वो आपसे लाजमन करेगा। फिर आपको याद आएगा कि यार अहमद भाई ने उस वक्त सही बात बोली थी। ठीक है, बात क्या होती है, जब आप एक इंटरव्यूअर है, ठीक है, जैसे मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ आप लोगों का, तो मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप कहते हो कि महंगाई को देखते हुए कि जी हमारी 60, 70, 80 हज़ार होनी चाहिए, तो एक बात याद रहे, ये मैं लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ, ये मैं लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ, आप 60, 70, 80, 90 जितने भी बोलते हो ना जाके ऐसे कॉल सेंटर्स में या जहाँ पे भी अच्छी जगहों पे, तो फिर वो आपको उस हिसाब के क्वेश्चंस भी करते हैं। अब मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जी उन्होंने हमसे वो पूछी, सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछी, तो आगे से उन्होंने कहा कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो भाई वो क्यों सेलेक्ट करेंगे, ना तो आपके पास एक्सपीरियंस है। अब मैं एक बात आप लोगों को छोटे से फॉर्म में बता दूं, जब आप अपनी सीवी में बोंगियाँ मारते हो, यहाँ मैंने काम किया, हालांकि काम कख नहीं किया होता, ठीक है, और सैलरी एक्सपेक्टेशन बताया तो इतनी, और फिर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको बुलाएंगे, दे विल नॉट कॉल यू। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, जो क्योंकि आजकल जो
भाई पैसा हर किसी को चाहिए, ठीक है, दौर इतना फास्ट रहा है, सिर्फ वो आपके लिए मेरे लिए नहीं बैठे हुए, उनको और भी कोई काम होते हैं, उनके ऊपर भी बैठे हुए हैं, उन्होंने उनसे सारे जवाबात लेने हैं, वो सिर्फ आपके या मेरे लिए नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो सारी बातों को ना कान से, दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच के आगे चलते हैं। ऐसे नहीं कि हवाई तीर चलाती है तो जी कॉल आ जाएगी ये वो, इस तरह नहीं कॉल आती होती, खज्जल ख्वार होना पड़ता है, मारें खानी पड़ती हैं, डांट सुननी पड़ती है, फिर आगे से होता है। ये सारी चीज़ें मैंने भी सुनी हुई हैं, ठीक है। ये आप लोगों के सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोई करता है या नहीं करता आई डोंट केयर, लेकिन मेरा आप लोगों के साथ बताना इसलिए फ़र्ज़ है ताकि आप लोगों को कोई आगे जाके ना बोल सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाइयों को कोई बोले, ठीक है, बिला वजह। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, सही है। उतनी एक्सपेक्टेशंस लिखें जितना आपके पास एक्सपीरियंस है। एक फ्रेशर होता है, अगर उसको बिल्कुल फ्रेशर का मतलब होता है कि उसने कहीं पे काम नहीं किया होता, यूनिवर्सिटी से निकला, कॉलेज से निकला, वो फ्रेशर ही होता है, उसने कहीं काम नहीं किया होता। उसको अगर वो 30, 35, 40 भी देना तो भाई गनीमत है वो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आप 60-70 मांगोगे, वो नहीं देंगे। ना उनका टाइम वेस्ट करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो फिर मांगो, जितनी मांग सकते हो। फिर वो समझ भी आता है कि यार अगला कहेगा यार ये बहुत पावा है, बहुत पावी है जी, हमसे ये सैलरी एक्सपेक्टेशन मांग रहे हैं तो इनके पास कुछ है भी, ये काबिल लोग हैं, समझ आई। तो ये सारी सीन था। और दूसरी बात ये है कि अगर माइंडब्रिज में नहीं हो रहा तो माइंडब्रिज के अलावा आप और भी अच्छी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, आईबेक्स में जा सकते हो। आईबेक्स एक पूरा हब है, पूरा स्कूल है, माइंडब्रिज छोटा सा है, ठीक है। आईबेक्स एक स्कूल है, वहाँ भी आप जा सकते हो। इसके अलावा आप सर्च आउट कर सकते हो। यार मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती, उल्ट पटांग गंदी हर चीज़ें देखने के लिए आप लोगों के पास टाइम है। एक चीज़ जो सर्च करनी है, जिसने आपको कल को पैसे देने हैं, सब कुछ करना है, वो चीज़ आप लोगों के पास टाइम नहीं है, उसमें आप लोग क्वेश्चंस करते हो। अब मैं मेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं बनाना, मैं हरगिज़ सबको नहीं कह रहा, लेकिन उनको कह रहा हूँ जो टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में जाके फिर उनको जब बातें सुननी पड़ती हैं, उनके ऊपर आती है, सर के ऊपर आती है, फिर वो इधर उधर मारे फिरते हैं, मारी फिरती हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हमें जॉब दो, ये वो। इस तरह नहीं होता भाई, खज्जल ख्वारी करनी पड़ती है, हमने भी की है, तो आप भी अगर करोगे ना तो इसमें आप लोगों के लिए यही फ़ायदा है। और मुझे बड़ी दिल से खुशी होती है कि जब आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो, फिर भी ना समझ आए कमेंट्स लाजम करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।